लेक्चर में हम पढ़ने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं, और इस टॉपिक का नाम है विटामिन्स। विटामिन्स एक ऐसा टॉपिक है कंपटीशन के लिए जिससे ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आना 100% श्योर है, ठीक है। और इस टॉपिक में हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी भी नहीं, बहुत डिटेलिंग हमें इस टॉपिक के बारे में नहीं पढ़नी होती है, बस उसका बायोलॉजिकल नेम पढ़ना होता है विटामिन्स का। फिर उसके बाद विटामिन्स किस किस टाइप के होते हैं, फैट सॉल्युबल कौन से हैं, वाटर सॉल्युबल कौन से हैं, किस सोर्स से हमें कौन सा विटामिन मिल रहा है और किस विटामिन की डिफिशियंसी से हमें कौन सी डिसीज हो रही है। सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना होता है विटामिन्स के बारे में, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो प्लीज विजिट माय टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां मैंने बहुत अच्छे से फ्रेम करके टेबल फॉर्म में विटामिन्स के पूरे नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो प्लीज चेक इट आउट। चलिए शुरू करें। तो विटामिन्स, व्हाट इज विटामिन्स? विटामिन्स हमारी बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। विटामिन्स जो है वो हमारी ग्रोथ में, मेटाबॉलिज्म में, हमारी हाइट में, हमारे कह सकते हैं डाइजेशन, ईच एंड एवरीथिंग ऑफ आवर बॉडी इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद विटामिन्स, है ना। विटामिन्स बहुत ही ज़्यादा मेजरली रोल प्ले कर रहे हैं हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब ये जो विटामिन्स होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। विटामिन्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला पार्ट है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फर्स्ट पार्ट क्या है? फैट सॉल्युबल, एंड सेकंड पार्ट इज वाटर सॉल्युबल। सेकंड पार्ट इज वाटर सॉल्युबल। अब ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं इनका मतलब होता है ऐसे विटामिन्स जो हमारी बॉडी के फैट में डिसॉल्व हो रहे हैं, हमारी बॉडी के फैट में घुल रहे हैं, सॉल्युबल हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलेंगे फैट सॉल्युबल। और ऐसे विटामिन्स जो वाटर में सॉल्युबल है, वाटर में ही घुल सकते हैं, उनको हम बोलते हैं वाटर सॉल्युबल, ठीक। अब फैट सॉल्युबल विटामिन्स हम आज पढ़ेंगे, वाटर सॉल्युबल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फैट सॉल्युबल विटामिन्स को याद करने की सबसे बेस्ट ट्रिक होती है कीड़ा, KEDA, कीड़ा, ठीक है। विटामिन KEDA, ये चारों विटामिन्स जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। चारों विटामिन्स क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम विटामिन K के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? विटामिन K। तो विटामिन K का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है फाइटोमैनोडाइन। फाइटोमैनोडाइन क्या होता है? फाइटोमैनोडाइन, ठीक है। अब मेन सोर्स क्या है, कहाँ से ये हमको मिल रहा है? जो फाइटोमैनोडाइन है या फिर विटामिन K है ये हमें कहाँ से मिल रहा है? सबसे पहले कैश्यू नट्स, काजू से हमको मिलता है। कैश्यू नट से हमें विटामिन K, ठीक है, मिलता है। टोमेटोज, टमाटर से हमें मिलता है। ब्रोकली से हमें मिलता है, ठीक है। किस किस से मिल रहा है? कैश्यू नट से मिल रहा है, टोमेटोज से मिल रहा है, ब्रोकली से मिल रहा है, ठीक। अब अगर विटामिन K की डिफिशियंसी हमारी बॉडी में हो जाती है, हमारी बॉडी में विटामिन K की डिफिशियंसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफिशियंसी? कमी हो जाना, ठीक है। डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है? कमी हो जाना। तो अगर विटामिन K की डिफिशियंसी हमारी बॉडी में हो जाती है तो नॉन क्लॉटिंग ब्लड, फॉर एग्जांपल हमें चोट लग जाती है ना, चोट लगने के कुछ समय बाद क्या होता है? वहां पे क्लॉट बन जाता है ना, वो खून जम जाता है। लेकिन अगर विटामिन K की डिफिशियंसी है हमारी बॉडी में तो वो जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होगा, वो क्लॉट नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज इट अबाउट विटामिन K। अब हम पढ़ेंगे विटामिन E के बारे में। किसके बारे में? विटामिन E। विटामिन E का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन E इज टोकोफेरॉल, ठीक। मेन सोर्सेस क्या है, कहाँ कहाँ से हमको मिलता है? पंपकिन, कद्दू, गुआवा, अमरूद, मैंगो, आम, पोटैटोज, आलू, मिल्क, दूध, एक्सेट्रा। इन सारी चीजों से हमें क्या मिल रहा है? विटामिन E मिल रहा है, या हम कह सकते हैं टोकोफेरॉल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? टोकोफेरॉल या फिर विटामिन E। किससे? पंपकिन, गुआवा, मैंगो, पोटैटोज, मिल्क। पंपकिन, गुआवा, मैंगो, पोटैटोज, मिल्क, ठीक है। अब अगर हमें विटामिन E की डिफिशियंसी होती है, अगर विटामिन E, मान लो आप प्रॉपर्ली पंपकिन, गुआवा, मैंगो, पोटैटोज, मिल्क कुछ नहीं खा रहे हो तो आपकी बॉडी में क्या होगी? विटामिन E की डिफिशियंसी होगी। अब विटामिन E की डिफिशियंसी हुई तो क्या होता है? सबसे पहले हार्ट प्रॉब्लम होती है। क्या होती है? हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, दिल की बीमारियां होना हमें शुरू हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज इट अबाउट विटामिन E। अब हम पढ़ते हैं विटामिन D के बारे में। किसके बारे में? विटामिन D, KEDA, है ना।
कहाँ से मिलता है? फिश, फिश से हमको मिलता है एग, एग से मिलता है, चिकन ब्रेस्ट से मिलता है, ठीक है। फिश, एग एंड चिकन ब्रेस्ट से हमको विटामिन ए मिलता है, विटामिन डी मिलता है। अब अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी हमारी बॉडी में हो जाती है तो हमें रिकेट्स जैसी बीमारियां हो सकती हैं। रिकेट्स कैसी बीमारी है? रिकेट्स जैसी बीमारियां हमको हो सकती हैं। अब विटामिन ए, के ई डी एंड ए, तो विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं? रेटिनॉइड्स। क्या बोलते हैं? रेटिनॉइड्स, रेटिनॉल भी बोल सकते हैं, ठीक। तो विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं? रेटिनॉइड्स। मिल्क, लिवर, टोमेटोज, ऑरेंजेस, कैरेट, मिल्क, लिवर, टोमेटोज, ऑरेंजेस, कैरेट, इन सारी चीजों से हमें क्या मिल रहा है? विटामिन ए मिल रहा है। किससे? मिल्क, लिवर, टोमेटोज, ऑरेंजेस, कैरेट एक्सेट्रा, इन सारी चीजों से हमें क्या मिल रहा है? विटामिन ए मिल रहा है। अगर हमें विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है हमारी बॉडी में तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। नाइट ब्लाइंडनेस बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, ये भी हमको हो सकती है, ठीक। तो क्या है, आज हमने पढ़ा फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में। फैट सॉल्युबल विटामिन ऐसे विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी के फैट में सॉल्युबल या घुलने वाले होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कीड़ा, के ई डी ए, 4 विटामिन होते हैं, के ई डी ए, कीड़ा। के क्या होता है? फाइटोमैनोनाइन, फाइटोमैनोनाइन। फिर कैशो, काजू से मिलता है, टोमेटोज और ब्रोकली से मिलता है। क्या होता है? नॉन क्लॉटिंग ब्लड, ब्लड क्लॉट नहीं होता अगर विटामिन के की डिफिशियंसी हो रही है तो, ठीक। ई को हम क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। पंपकिन, गुआवा, मैंगो, पोटैटोज, मिल्क, इन सारी चीजों से क्या मिलता है? विटामिन ई मिलता है। हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती है हमको, दिल की बीमारियां हो जाती है अगर विटामिन ई की डिफिशियंसी हो गई तो। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, क्या बोलते हैं इसको? कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। फिश, एग, चिकन ब्रेस्ट, इन सारी चीजों से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी या फिर कैल्सीफेरॉल मिलता है। रिकेट्स जैसी बीमारियां हमें हो जाती हैं अगर हमें विटामिन डी की डिफिशियंसी हो गई तो। विटामिन ए, रेटिनॉइड्स या फिर रेटिनॉल भी बोल सकते हैं, रेटिनॉइड्स या फिर रेटिनॉल बोल सकते हैं। मिल्क, लिवर, टोमेटोज, ऑरेंजेस, कैरेट, इन सारी चीजों से हमें क्या मिल रहा है? विटामिन ए मिल रहा है। फिर विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या हो रही है? नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारियां हो रही हैं। क्या हो रहा है? नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारियां हो रही है। अब ये जो मैंने आपको समझाया ये सिंपल समझाया है। अब अगर आपको सिर्फ मैंने यहाँ 4-5 चीज़ों लिखनी है, उसके बाद भी और भी चीज़ें होती हैं जहाँ से हमको विटामिन ए, के, डी है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज़ विजिट माय टेलीग्राम चैनल, वहाँ मैंने नोट्स अपलोड किए हैं। उन नोट्स में ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही अच्छे से फ्रेम करके मैंने वहाँ पे नोट्स में आपको समझाया है। तो जाइए विजिट कीजिए और वहाँ पे ये सारे नोट्स अपलोडेड हैं, इन नोट्स को पढ़िए और इसका अच्छे से रिवीजन कीजिए। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है फैट सॉल्युबल विटामिन का, कीड़ा, के ई डी ए, बस यही से क्वेश्चन आने वाला है। तो जल्दी से इसका रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़िए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।